अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आलू बैंगन की मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। बड़ी डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है ये। यूँ तो आप लोगों ने हर तरह के बैंगन खाए होंगे, आज मेरे स्टाइल में ये बैंगन खाए। हमारे घराने में जिस तरह से बैंगन बनते हैं ना, तो ये खड़े मसाले की बैंगन की रेसिपी है। बड़ी ज़बरदस्त सी है आलू बैंगन की ये रेसिपी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। तो मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं। लाल वाले आलू लेंगे, ये मीठे नहीं होते। और छोटे छोटे से ये गोल वाले बैंगन लिए हैं मैंने। ये 1 kg बैंगन है, तो 1 किलोग्राम बैंगन और 500 ग्राम आलू ये हैं। इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे, मुनासिब सी कटिंग कर लेंगे, धो के वॉश करके। अब ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। बैंगन को इस लंबाई में काटे हैं और आलू मैंने चौकोर पीस काट लिए हैं ऐसे, इस तरह से। अब मैंने फ्लेम पे रख दिया है पतीली को और 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और ये है लहसुन की एक पूरी पोथी है, वो मैंने जवे निकाल के वॉश करके और कटिंग कर लिया है। कुछ लहसुन मैं इस वक्त इस्तेमाल करूँगी और कुछ बचा के रख लूँगी। तो लहसुन मैंने डाल दिया है तेल में, और ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। लहसुन अगर जल जाए ना तो उसकी ना खुशबू अजीब सी हो जाती है, तो हल्का सुनहरा सा करना है, तो इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आती है, अरोमा बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये देखिए इसे फ्राई कर लिया है मैंने। बस अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। तो दोस्तों 375 ग्राम टमाटर हैं ये, कटिंग करके ये मैंने डाल दिया। रफली कटिंग की है सारी चीज़ों की। और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है मैंने इसमें। और ये 10 से 12 गोल वाली लाल मिर्च है। कटे मसाले में ये वाली मिर्च हमारे घराने में ज़रूर डाली जाती है। तो ये मैंने हाफ़ स्पून नमक डाल दिया है। आप नमक अपनी टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से हम सब मसाले मैंने मिला दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसे कवर करके 1-2 मिनट के लिए रखूँगी ताकि टमाटर घुल जाएं। तो देखिए 1-2 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब ये देखिए टमाटर अच्छे से घुल गए हैं और मैंने इसे, ये देखिए अच्छे से घुल गए हैं और बिल्कुल आराम से ये देखिए मिक्स हो गए हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें सारे बैंगन और आलू सब चीज़ें दोनों डाल दूँगी इसे। तो बैंगन में अभी हम सारे बैंगन हम इसमें डाल देंगे, आलू और बैंगन दोनों। तो देखिए अब इसे मैं कवर करके 1-2 मिनट के लिए रखूँगी ताकि बैंगन थोड़े से श्रिंक हो जाएं। तो ये देखिए 1-2 मिनट में थोड़े श्रिंक हुए हैं और पानी छोड़ दिया है बैंगन ने थोड़ा सा। तो अब इसे हम अच्छी तरह से सारी सब्ज़ी को मसाले में मिक्स कर देंगे, मिला लेंगे अच्छी तरह से, ताकि मिर्च मसाला सब में यकसा हो जाए। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सब। और ये देखें बैंगन ने कितना सारा पानी छोड़ा है। ये सिर्फ बैंगन का पानी है, मैंने पानी नहीं डाला। अब इसी पानी में ये आलू और बैंगन पकेंगे। तो मैं कवर करके इसे मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी इसे, ताकि बैंगन और आलू अच्छे से गल जाएं। तो 10 से 15 मिनट के बाद देखिए दोस्तों अच्छा सा ये देखिए तकरीबन काफ़ी हद तक गल गए हैं आलू और बैंगन, और पानी भी थोड़ा कम हो गया है इसका। तो फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे और हल्के हल्के इस तरह कर करके हम पानी जला लेंगे इसका। ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है ताकि बैंगन जो है ना बिल्कुल ही टूट जाएंगे। तो थोड़े से नरम हो गए हैं बैंगन। ये देखिए आलू गल गए हैं और बस अब हमें पानी इसका जलाना है। तो फ्लेम तेज़ करके मैं इसे अच्छी तरह इस तरह करके इसका पानी जला लूँगी। तो दोस्तों अच्छी तरह से ये देखिए पानी इसका खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें 10 से 8 के करीब हरी मिर्चें और बाकी का जो लहसुन मैंने बचाया था वो स्टेज पे मैंने इसमें डाल दिया है। इसे कवर करके रख दिया है 1-2 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं हमारे आलू बैंगन की तरकारी। माशाल्लाह से बड़ा अरोमा बड़ा ज़बरदस्त है। जो लास्ट में मैंने हरी मिर्चें और लहसुन डाला है ना, तो इसका अरोमा बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। तो दोस्तों ये थी मेरे आलू बैंगन, कटे हुए आलू बैंगन की, यानी खड़े मसाले के आलू बैंगन की तरकारी की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।